हाय, फिर मैं आपके सामने आ गई हूँ एक पावर पैक वीडियो के साथ। पावर पैक क्यों है ये? क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता जीएसटीआर 3B का टेबल 4 यानी कि आईटीसी कैसे हम फाइल करते हैं। तो एकदम प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताने वाली हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे कि कैसे फाइल करना चाहिए। और मैंने जीएसटीएन नंबर इंटेंशनली हाइड कर दिया है क्योंकि वो जो है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जीएसटीआर नंबर है, ट्रेड नेम है, इनवॉइस नंबर है, ये तो आपको पता ही होगा। ये जीएसटीआर 2B है क्योंकि 2B से ही हमारा आईटीसी का डिटेल ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो ये है इनवॉइस टाइप, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई अट्रैक्ट, रिवर्स चार्ज, ऑब्वियसली किसी में नो रहेगा, किसी में यस रहेगा। रेट दिया गया है, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और यहाँ पर फाइलिंग डेट लिखी गई है और अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी दी गई है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे, अगर हमारा जीएसटीआर 2B कैसे ऑटो पॉपुलेट होता है जीएसटीआर 3B में, वो देखेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जब भी आप कमेंट करते हैं मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सेल फाइल आपको दिखा दूं। ये जो है ऑफलाइन यूटिलिटी, तो आपको तो पता ही है मैंने कहां से डाउनलोड की है। यहाँ ये जो है मैंने जीएसटी के पोर्टल से डाउनलोड किया है, जो मेरे को प्रैक्टिस के लिए हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा कितना वैल्यू आने वाला है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी दी गई है। तो इसमें से सबसे पहले आरसीएम कितना है फिल्टर कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर लेते हैं, ऑल्ट डी एफ एफ, ऑल्ट डी एफ एफ, फिल्टर लगा देते हैं। और यहाँ पर फिल्टर लगाने के बाद देखते हैं कितना आरसीएम का सप्लाई है। तो इसको आरसीएम को हम कर देंगे यस। तो आरसीएम को अगर हम यस करते हैं तो एक ही आरसीएम की सप्लाई आ रही है, ये वाला। और इसमें ये जो आरसीएम की सप्लाई है वो दो जगह इफेक्ट करती है। आपको पता ही होगा कि आरसीएम का मतलब क्या है। आरसीएम का मतलब है वेयर रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। मतलब जहां पर रिसीवर लाइबल है, तो रिसीवर लाइबल है तो पहले उसको टैक्स देना है, फिर वो आईटीसी क्लेम करेगा। तो कैसे करेगा क्लेम, देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जो आरसीएम है इसमें देखिए ये 3.1 टेबल है। 3.1 टेबल क्या है? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में हम चले जाते हैं 3.1 में। 3.1 में हम कहा जाएंगे, डी में जाएंगे। डी में जाने के बाद हमको यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू दिखानी है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है थोड़ा देख लेते हैं, 6574। तो यहां पर हम लिख देंगे 6574, जो मैंने लिख दिया है आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग लिखेंगे 328.70 जो हमारा आईजीएसटी है। तो ये ऑटो पॉपुलेट अपने आप हो जाता है, हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है तो ये हम लोगों को पता है कि ये अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। और कहाँ ऑटो पॉपुलेट होता है? टेबल 4 जो हमारा आईटीसी का टेबल है, एक बार ध्यान से देखिए, टेबल 4 एलिजिबल आईटीसी, तो वहां पर भी ऑटो पॉपुलेट कहाँ पे होगा? वो होगा टेबल 4 के ए सेक्शन के 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे खाली टैक्स अमाउंट कितना जाएगा? 328.70। तो सबसे पहले 328.70। मैं प्रॉमिस करती हूँ आप आईटीसी एकदम अच्छे से सीख जाओगे। प्लीज स्किप मत करिएगा, ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो आगे तक जरूर देखो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये तो हम लोगों को पता चल गया कि ये ऑटो पॉपुलेट हो गया। अब बाकी नो वाले में हम लोग देखते हैं, जो आरसीएम नहीं है नो कर देते हैं। यहां पर देखिए ये अदर देन आरसीएम है, ये जितने भी है ये अदर देन आरसीएम है, ठीक है? तो ये जो है इसमें कुछ कुछ ब्लॉक क्रेडिट मैंने सेग्रीगेट किया है, वो सिस्टम सेग्रीगेट नहीं करता, 2B में लिखा नहीं रहता है, लेकिन मैं ये अज्यूम करती हूँ कुछ कुछ ब्लॉक क्रेडिट है। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ब्लॉक क्रेडिट का मतलब होता है जहां पर आईटीसी नहीं मिलता है, रिवर्स करना पड़ता है। और कुछ कुछ इनवॉइसेस बाई मिस्टेक है, तो बाई मिस्टेक तो मैं रिवर्स ही नहीं करूंगी, मैं लूंगी ही नहीं। तो एक फिल्टर यहां पर भी लगा लेते हैं, पहले फिल्टर हटा देते हैं। अब ये फिल्टर जो है पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं यहां तक। और बाई मिस्टेक का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। बाई मिस्टेक का मतलब ये होता है कि गलती से पार्टी ने जो है 2B जीएसटीआर 1 मेरे जीएसटीएन नंबर से फाइल कर दिया, वो मेरा है ही नहीं, है ही नहीं तो हम लेंगे क्यों? अगर ऑटो पॉपुलेट भी होगा तो हम चेंज कर देंगे। तो पहले तो हम लोग क्या क्या नहीं लेने वाले, एक तो बाई मिस्टेक वाला,
एक पीओएस रिस्ट्रिक्शन वाला जो ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है हमारा ऑल अदर आईटीसी में। अब आप बोलोगे मैम आप क्या नया नया चीज बोल रही है, पीओएस रिस्ट्रिक्शन क्या है? पीओएस रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्लेस ऑफ सप्लाई रिस्ट्रिक्शन। प्लेस ऑफ सप्लाई रिस्ट्रिक्शन का मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, जहां पर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम है, ठीक है, लेकिन रेसिपिएंट का लोकेशन अलग है। जैसे एग्जांपल होटल के केस में, अगर हम दिल्ली में होटल लेते हैं तो मैं तो वेस्ट बंगाल की हूँ, रेसिपिएंट वेस्ट बंगाल का है, दिल्ली में सप्लायर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो क्या हुआ, दिल्ली हुआ, और लोकेशन ऑफ सप्लायर भी दिल्ली है, तो वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है और इसमें पीओएस रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। मैं इसका आईटीसी नहीं ले पाती हूँ, आपको डिटेल में ये स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज्यादातर अगर हम बाहर होटल लेते हैं तो उसके केस में होता है। ओके कर देते हैं। अब ये सारी चीजें हमको नहीं लेनी है तो इसको हटा देते हैं एक बार, बाई मिस्टेक और पीओएस, ठीक है। खाली हम लेंगे, ऑल ले लेते हैं, खाली ब्लॉक क्रेडिट और बाई मिस्टेक, सॉरी ब्लॉक क्रेडिट भी ले रहे हैं हम, बाई मिस्टेक और पीओएस रिस्ट्रिक्शन नहीं ले रहे। तो अब देखते हैं कितना आता है हमारा अमाउंट। तो ये हमारा अमाउंट आ रहा है आईजीएसटी का, आ रहा है 770,563। तो यहां पर एक बार ऑटो पॉपुलेट कितना होगा ऑल अदर आईटीसी में, 77 कितना आ रहा है 0563। तो यहां पर हम लिख देते हैं 770563, पॉइंट कुछ आ रहा है 0.46, तो ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ऑटो पॉपुलेट तो बाई मिस्टेक वाला भी होगा, लेकिन मैंने उसको हटा दिया क्योंकि वो मेरा इनवॉइस है ही नहीं, ठीक है। ये भी हम ले लेते हैं, सीजीएसटी टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 145685, 145685.09, ठीक है। तो ये ऑटो पॉपुलेट तो हो गया। अब देखिए आईटीसी रिवर्सल, आईटीसी रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि हम लोग का या तो ब्लॉक क्रेडिट हो गया है, मतलब क्रेडिट हमारा क्या है, ब्लॉक्ड है, हमको क्या है, क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट नहीं मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, कितना लिखेंगे देख लीजिए, ब्लॉक क्रेडिट का फिल्टर लगा लेते हैं। तो ये फिल्टर जो है, ब्लॉक क्रेडिट ऐसे तो दिखेगा नहीं लेकिन मैंने मार्क कर रखा है, तो सिर्फ ब्लॉक क्रेडिट ले लेते हैं। ब्लॉक क्रेडिट है हमारा 2592। तो यहां पर हम लिख देते हैं जो रिवर्सल है टेबल 4D1। तो ये टेबल 4D1 में क्या है, 2592 1468.80, ठीक है, 1468.80, ठीक है, 1468.80। तो ये हमारा रिवर्सल हो गया, ठीक है। यहां पर नहीं, मैंने गलत कर दिया, यहां पर नहीं होना था रिवर्सल, सॉरी। आप इसको कंट्रोल Z एक बार कर दीजिए, रिवर्सल होगा 4B1 में, सॉरी। तो 4B1 में हम कितना दिखाएंगे, 2592, ठीक है, रिवर्स कर रहे हैं 1468 और 1468 अपने आप आ गया। तो ये 4B1 का रिवर्सल है, मैंने D1 में गलती से कर दिया था, 4B1 में होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पीओएस रिस्ट्रिक्शन याद है आपको? तो पीओएस रिस्ट्रिक्शन ऑटो पॉपुलेट कहां पर होता है, इसमें आईटीसी नहीं मिलता है, तो ये अपने आप 4D2 में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। 4D2 क्या है, तो देखते हैं कितना आईटीसी हमको नहीं मिल रहा है। तो 4D2 है इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 एंड आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीओएस रूल। तो जो रिस्ट्रिक्शन पीओएस रूल के कारण हो रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। मैं तो आपको लिख के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, 0.46 होगा यहाँ पे। तो ये हमारा पीओएस रिस्ट्रिक्शन के कारण आईटीसी जो है वो क्या हो गया है, रिस्ट्रिक्ट हो गया है आईटीसी। ओके, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपने देख लिया, मैंने पीओएस रिस्ट्रिक्शन के कारण जो है इसको क्या कर दिया है, यहाँ पर दिखा दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, पीओएस रिस्ट्रिक्शन तो हो गया, ब्लॉक क्रेडिट तो हो गया, सारी चीजें हो चुकी है हमारी। अब क्या बचा है, सवाल देखते हैं। एक और चीज मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि 180 डेज नॉट पेड, अगर आप 180 दिन में पेमेंट नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर 180 डेज में आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो अदर्स में आपको रिवर्स करना पड़ता है। तो कितना आप रिवर्स करोगे, कितना आप रिवर्स करोगे, यहाँ पर देखो अदर्स करके एक रिवर्सल का आता है, अदर्स, आईटीसी रिवर्स अदर्स। तो यहाँ पर आपको रिवर्स क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की। सीजीएसटी एसजीएसटी मैं क्या कर रही हूँ, रिवर्स कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैंने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम,
नेक्स्ट है रीक्लेम। रीक्लेम का मतलब मैंने पिछली बार रिवर्स किया था क्योंकि मैंने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की थी, तो अब अगर मैंने पेमेंट कर दी है तो उसको रीक्लेम कर देंगे। तो रीक्लेम कैसे करेंगे देखते हैं। पहले तो ऑल अदर आईटीसी कितना आ रहा है, 145,685। तो 145,685 में और 500 ऐड करना है क्योंकि हम रिक्लेम कर रहे हैं। तो 146185 आ जाएगा। 14, यहां पर आप लिखोगे 146185.09। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं रिक्लेम। रिक्लेम का एक और सेक्शन है, आपको बताना पड़ता है अपने कितना आईटीसी जो 180 दिन का आपने रिवर्स किया था आप रिक्लेम कर रहे हो, तो यहाँ पर हम 500 रुपया, 500 रुपया जो है 4D1 आईटीसी रिक्लेम, वापस से आप रिक्लेम कर रहे हो, तो इसलिए आप यहाँ पर 500 500 दिखा दोगे। तो ऐसे जो है ऑटो पॉपुलेशन होता है हमारे आईटीसी का, और ऐसे हम लोग करते हैं। रिक्लेम का कोई ऑटो पॉपुलेशन नहीं है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं आप रिक्लेम कर रहे हो, तो आपको कहाँ दिखाना है, ऑल अदर आईटीसी में ऐड करना है, और ये जो है आपका 500 रुपया आईटीसी रिक्लेम वहां पर भी दिखाना है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, काफी मैं मेहनत कर रही हूँ, जरूर बताओ, बहुत प्रोत्साहन बढ़ता है। अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।